मैं इस वक्त शाहराह दस्तूर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हिज़्ब मुखालिफ की जमातें, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से 11 जो सियासी जमातें हैं, वो इकट्ठी हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही हैं। इनके एहतजाज का जो एजेंडा है वो ये है कि गुज़श्ता 7 साल से इस वक्त की हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो मुबैना तौर पर फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके हवाले से उसका फ़ैसला सुनाया जाए। और दिलचस्प अमर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग की दरख्वास्त ये PTM ने नहीं दी, बल्कि इसी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने ये मामला जो है वो उठाया था और इसको 2014 में इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे। 7 साल से ये अभी तक मामला जो है वहीं पे लटका हुआ है, लेकिन इसका फ़ैसला नहीं हो रहा। और अब हिज़्ब मुखालिफ की जमातें ये चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से इनके ख़िलाफ़ यानी हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ यहाँ से कोई फ़ैसला आ जाए, जिसके बाद वो इस पोजीशन में होंगे कि मौजूदा हुकूमत को घर भेज सकें। ये फॉरेन फंडिंग केस का मामला है क्या, और इसमें अब तक क्या अदालती कार्रवाई या इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की है, इस हवाले से पूछते हैं। हमारे कोलीग हमारे साथ हैं आज़म खान। आज़म खान, ये बताइएगा कि अब तक 7 साल से ये फैसला नहीं हो सका, इसकी वजूहात क्या है? शहजाद मलिक साहब, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इसकी पोजीशन है जहाँ पे ये एहतजाज हो रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये सारा जो रेड जोन है, ये पहली बार इस तरह का एहतजाज जहाँ पे जो हालिया तारीख है उसमें देखने में आ रहा है। और अपोजिशन का इस वक्त अपोजिशन जमातों का सारा फोकस है तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग, और इस वक्त अपोजिशन जमातें हर 2 सूरत में इस केस का फ़ैसला चाहती हैं। अगर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस 6 साल के मुकदमे के बाद भी कोई फ़ैसला नहीं आता, सख्त फ़ैसला नहीं आता, तो अपोजिशन जमातें बज़ाहिर नज़र आता है कि वो फिर एक दफ़ा दोबारा एक ज़ोर उनकी मूवमेंट पकड़ेगी कि आखिर क्यों तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले नहीं होते। इस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं को एहतसाब अदालतों का भी सामना है, बहुत सारे ऐसे मुकदमात का भी सामना है, मुबैना बदनवानी का भी सामना है, और इस वक्त इसको वो बदनवानी का केस बनाकर पेश कर रहे हैं। इल्ज़ाम यही है कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 अकाउंट्स ऐसे बना रखे थे जिसमें बैरूनी मुल्क से उनको फंडिंग आती थी, लेकिन आगे इलेक्शन कमीशन को हिसाब नहीं दिया जा रहा कि ये फंडिंग कहाँ से आई, कहाँ खर्च हुई और इसका हिसाब किताब है क्या। इलेक्शन कमीशन में ये मुकदमा ज़ेर समात है और 70 समातें हो चुकी हैं। इस वक्त कई मुतअद्दिद बार तहरीक इंसाफ ने अपने वकला तब्दील किए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक इस मुकदमे का फ़ैसला कराने में कामयाब नहीं हो सकी। इसका सियासी अगर कोई फ़ैसला जल्द आ भी जाता है तो इसका सियासी इसके जो इम्प्लिकेशन है वो क्या होंगे? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये इसके ऊपर बहस की और कहा है कि अगर कोई बेकायदगियाँ हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अभी अपना रिसेंट जो जवाब जमा कराया उसमें कहा गया है कि जो बेकायदगियाँ एजेंट उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं, तो बेकायदगियों की सूरत में ये फ़ंड्स कन्फिस्केट हो सकते हैं, यानी इनको ज़ब्त किया जा सकता है बहक सरकार। लेकिन अगर किसी मुल्क की तरफ से या बदनीति के ऊपर ऐसी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है जो हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, तो फिर एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा कि पार्टी को बैन किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसका इख्तियार भी वफाकी काबीना के पास होगा और एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ ही फैसला करेगी कि क्या उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। बहुत शुक्रिया आज़म। अभी भी ये मामला बज़ाहिर हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये इल्ज़ाम है कि जो दूसरी हिज़्ब मुखालिफ की जमातें हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने अभी तक अपने शवाहिद जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसके हवाले से नहीं दिए। सन 2018 में जो आम इंतखाबात हुए थे उसको हुए भी 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं, लेकिन उस इंतखाबात में भी जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं वो अभी तक इलेक्शन कमीशन में और आला अदालतों में ज़ेर समात हैं। तो अब इस मामले को देखने की ज़रूरत है कि क्या ये फॉरेन फंडिंग का जो केस है इसका फौरी फ़ैसला आता है या नहीं।